आज़ादी के बाद हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर साहब ने जो रची है उसमें एक आरक्षण भी आता है, जिन्होंने इस आरक्षण को 10 साल के लिए देश में लागू किया। लेकिन आज 75-76 साल की आज़ादी के बावजूद भी वो आरक्षण नहीं हटा और उस आरक्षण का मार अब यहाँ के जो लोग हैं जिस पे लगता है आरक्षण, वो अब इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं कि अब आवश्यकता से ज़्यादा कहीं ना कहीं कई जान भी ये आरक्षण ले लेती है लोगों का, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का। इस पर क्या कहिएगा? जनगणना तो करवाती है बिहार की सरकार, लेकिन आरक्षण पर कभी बात नहीं करती कि आरक्षण से जो त्रस्त होकर मर रहे हैं लोग, पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए क्या आपकी सोच है? देखिए ना, मैं स्पष्ट रूप में बोल रहा हूँ। जी जी जी। यह जब से आरक्षण शुरू हुआ हो, मैं तो जानता हूँ कि जो अंग्रेजों के ज़माने से ही आरक्षण शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद ये आरक्षण नहीं, देश के आज़ादी के पहले भी आरक्षण था। जी 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 वो अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए जी यह आरक्षण का व्यवस्था किया था। जी और उस समय भी और आज भी मैं इसको मेघा घोटाला मानता हूँ। जी जी आप समझते होंगे जो मेधावी छात्र है, जी मेधावी छात्र जो है, उस छात्र को नीचे करके और किसी को उठा देना है, तो उठा देना है, यह कोई बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह यह है कि उस मेधावी छात्र को गिरा देना है, यह अपराध है। और इस अपराध के लिए जो लोग भी हैं वह दोषी हैं। होना तो यह चाहिए कि हम 40% नंबर लाने वाले को भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलावें, हम विस्तार करें मेडिकल कॉलेज का, हम विस्तार करें इंजीनियरिंग कॉलेज का, हम जहाँ तक हो सके नौकरी में भी हम विस्तार करें। हमारे पास है, सब कुछ है। हम जिला में, जो पहले जिला था उसको हमने बनाया प्रमंडल और जिला बनाया। जो भी मंडल है, अनुमंडल है, उसका अगर हम विस्तार करते हैं, नौकरियां बढ़ेगी, सब लोग नौकरी में आएंगे। लेकिन मेधावी छात्रों के साथ अपराध नहीं हो, इस अपराध के लिए कानून बनना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में बच्चों को मौलिक अधिकार में यह अधिकार मिलना चाहिए कि शिक्षा उसके लिए अनिवार्य है, स्वास्थ्य सेवा उसके लिए अनिवार्य है, और अगर वह ग्रेजुएशन किया है तो यह सरकार की दायित्व बनती है कि वह कौन सा काम करेगा, उसको कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे आप। नहीं तो जितने ये पॉलिटिशियन हैं, जो लोग आर्थिक अपराधी है, उसने अपने परिवार को अरबों में ले गया, करोड़ों में ले गया, और भारत के लोगों को, भारत के नौजवानों को एक आक्रोश के आग में झोंक दिया। पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो शिक्षित हैं, इस तरह से उनको भी हुनर नहीं दिया गया जिससे इस देश में न रह करके दूसरे देश में भी जा करके वो अपना कमाई कर सकें। यह जो जब से मतलब फिर बार बार मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार के मुखिया पर केस करने का
जिस रोज मौलिक अधिकार में जुड़ेगा उसको कि जो जिस लायक है उसको वह काम मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार के मुखिया पर वो भी अपने मौलिक अधिकार के लिए केस करने के लिए सर, रहेगा। लास्ट आपको रोकना चाहूँगा, जो आरक्षण जो चल रहा है उस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए ना, मैं तो सीधे, आप हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। यह घोटाला है जी यह मेघा घोटाला है। जी यानी कि यह सब जो हो रहा है यह जो है एक प्रकार से मतलब उन नौजवानों के साथ जी साजिश है। तो जब साजिश किया जा रहा है तो इसी को ना घोटाला कहते हैं। बिल्कुल, जैसे सरकार जनगणना करवा रही है, जाति की जनगणना करवा रही है, बहुत अच्छी बात है, करवाएं, नहीं, लेकिन गलत कर रही है। गलत कर रही है। हाँ। लेकिन आरक्षण के विषय में तो कोई सोचता ही नहीं रहता। नहीं। बड़ी दुख की बात है। देखिए ना, आरक्षण जो है सबसे जरूरी है जो सभी बच्चे पढ़ें, जी सभी को शिक्षा मिले और सभी जो हैं वो अपने उस पद लायक जाएं जहाँ पर भी आवश्यकता है। आप पढ़ावें, आप पढ़ा करके उसको भी बनावें, यह जरूरी है। चलिए, आप दोनों को मिलाकर चलें। और एक